हाय गाइस, कैसे हो सब? सभी को हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे, ठीक है। उसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जो लोग आप लोग वीडियो नहीं देखे प्लीज़ देखिए, क्वेश्चन अच्छा है। और आज हम लोग 7 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें झारखंड जीके से 40 क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन होगा, सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन। जो जैसे CGL एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म फिल अप कर चुके हैं उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए, और जो लोग आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए। और मैं साथ साथ लैंग्वेज पेपर 2 का बंगाली का भी वीडियो बना रहा हूँ, जो लोग नहीं देखे तो मेरे चैनल से देख सकते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध साहित्यकार अजगर बजात को 2021 का व्यास सम्मान उनकी किस कृति हेतु दिया गया? प्रसिद्ध साहित्यकार जो था असगर बजाहत को किसका 2021 का व्यास सम्मान दिया गया, तो किसकी उसकी कौन सी कृति थी? जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने देश में प्रतिभा को तराशने और लैंगिक समानता को की पैरवी के लिए विमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया है? तो किस महिला को दिया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अंजू बाबी जॉर्ज को दिया गया है विमेन ऑफ द ईयर 2021, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका राइट होगा एडमिरल आर हरिकुमार। एडमिरल आर हरिकुमार जो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कार्यभार संभाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, SCROSS एक्रोस निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक अम्ब्रेला योजना है? इस किस मंत्रालय का अम्ब्रेला योजना है? इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ए जगह पृथ्वी विज्ञान का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बताया गया? नोबेल पुरस्कार विजेता तथा रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक आर्च बिशप डेसमंड टुटू का निधन हो गया। वे किस देश के निवासी थे? एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी और रंगभेद के खिलाफ आंदोलन भी क्या है, संघर्ष भी क्या है? तो इसका जो कौन है? बिशप डेसमंड टुटू। ये कौन थे? ये कहाँ के निवासी थे? दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे, ठीक है, जो हाल ही में इसका निधन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इस संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीयता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन एस का राइट हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की जो निचली परत है उसको क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान के परिमाप लंबाई 28 मीटर है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बास्केटबॉल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, राग दरबारी किसकी रचना है? राग दरबारी किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? श्री लाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी, याद रखना। क्वेश्चन जितने भी कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग वीडियो पूरा देखिए, ठीक है, इसकी मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द हैग। हैग में इसका मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? कब किया था? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा 18 मई 1974 को, यहाँ पे पखरौन पे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ है 16 महाजनपदों की सूची? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का होगा अंगोत्तर निकाय में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 बताया गया है, हड़प्पा किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा धौलावीरा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास क्या इंगित करता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का राइट होगा। ठीक है। सैन्य अधिकारियों की दी जाने वाली, नहीं, इसका 20 का राइट होगा। ठीक है। 15 का 20 का राइट होगा। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि होगा। 20 का राइट होगा। मदद ए मास इंगित क्या करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता? आर्थिक अधिसंरचना में कौन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा शिक्षा और स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सामाजिक अधिसंरचना के किसे शामिल नहीं किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट तार संचार या दूर संचार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में कोर उद्योग है। कोर उद्योग कौन सा है? कोर उद्योग बोलेगा तो इसका डी इसका राइट। ठीक है। ये विद्युत भी होगा, कोयला भी होगा और पेट्रोलियम पदार्थ भी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शक्ति स्थल का संबंध किससे है? शक्ति स्थल का संबंध बोलेगा तो इसका संबंध किससे है? यह है इंदिरा गांधी से। ऑप्शन एस का राइट होगा इंदिरा गांधी से। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अशोक का शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक का शासनकाल समय बौद्ध सभा जो हुआ था उसको कहाँ पर आयोजन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बोलेगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? कौन जो धातु है लेकिन खनिज नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर विचार किया गया है, प्रकाश डाला गया है? ठीक है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन 20 का राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका 20 का होगा शायद वंश का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार के सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? बेरोजगार को रोजगार कौन दिलाया था? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका फिरोज शाह तुगलक होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घूमर जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका राइट होगा राजस्थान का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम क्या? अर्जेंटीना मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका राइट होगा पीएसओ। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य पालन क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य पालन क्षेत्र क्या होगा? 20 का राइट होगा ग्रैंड बैंक, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है? डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये काला सागर में ये गिरती है डेन्यूब नदी। आप करेंगे सामान्य विज्ञान से। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुपात है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुपात अनुमानित है तो इसका क्या होगा? 20 का होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, H2SO4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, आंतों के रोगी की निदान में निम्नलिखित में से किरणों का उपयोग किया जाता है? कौन सा किरण का उपयोग किया जाता है आंतों के रोगी के निदान के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा एक्स किरण का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, फ्यूज क्या सिद्धांत है? फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो इसका जो सिद्धांत है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। ठीक है, फ्यूज का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक में, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? परमाणु के चारों ओर घूमते रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, प्रोटॉन एवं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं? दूरदृष्टि के निवारण में काम कौन लाता है? ये लाते हैं तो लेंस काम में लाते हैं दूरदृष्टि निवारण के लिए। ठीक है, दूरदृष्टि क्या होता है? दूरदृष्टि जो उसमें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन सामने की वस्तु को नहीं देखा, इसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैट होगा, नहीं देख सकते 12 बजे उस समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम लाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, इसका राइट उत्तल दर्पण काम में लाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या बोलेगा, N2CO3 इसका राइट होगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा, सूर्य से प्राप्त होती है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, ठोस कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ऊर्ध्वाधर, डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को कहलाती है? पौधे और पेड़ जो खाना तैयार करते हैं उसको क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर का होगा डी, इसका राइट होगा, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर प्रयोग करती है? इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 20 का होगा, जर्मेनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने वाले कैटालाइजिंग उत्तरदायी पदार्थ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, इसका होगा, एंजाइम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में को मधुमेह होता है? किसकी कमी से होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, विटामिन जो खट्टे फलों में साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या पाया जाता है, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, टरबाइन और डायनामो में बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकेनिकल ऊर्जा को। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, पढ़ने में काम आने वाली ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, अवतल होगा और उत्तल दोनों होगा, तो ये भी इसका दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्नलिखित में से
धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? ये सबको पता है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी हो जाएगा, पारा। 50 होगा, करेंगे हम कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकंड का बिलियन हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, नैनो सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कंप्यूटर से पढ़ने जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो पढ़े जाते हैं अलग अलग लंबाई चौड़ाई लाइन को, उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, बारकोड कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो स्थायी मेमोरी है इसको क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रोम। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा व्यापार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा व्यापार को ई कॉमर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कंप्यूटर द्वारा भेजा जाने वाला संदेश। कंप्यूटर द्वारा भेजा जाने वाला संदेश को ईमेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देते हैं। ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक औद्योगिक मानक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। फोर्टन क्या है? फोर्टन क्या है? ये क्या है? ये कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा। डी इसका राइट होगा, कंप्यूटर की एक उच्च स्तरीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। मोजेक क्या है? मोजेक क्या है? इसका राइट आंसर होगा एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए इसका होगा एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्वेश्चन 99 देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका होगा 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। डाटा इन इंटरनेट का डोमेन क्या है? डाटा इन इंटरनेट का डोमेन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई इंटरनेट नीति का नाम। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। सत्यम इन्फो क्या है? सत्यम इन्फो ये क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है सत्यम इन्फो। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। कंप्यूटर प्रणाली का भाग होते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के कितने भाग होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, 2 भाग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। कंप्यूटर का एक उपकरण है। कंप्यूटर का एक उपकरण क्या है? कंप्यूटर का एक उपकरण, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये CPU। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। प्रोग्राम का भाषा क्या है? प्रोग्राम की भाषा क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका होगा ये पास्कल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। किसे कंप्यूटर का आँख कहा जाता है? कंप्यूटर का आँख किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 करेक्ट होगा। ठीक है, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइल को सिलेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? औद्योगिक प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? एक प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 109 देखते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सॉफ्टवेयर का भाग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। इनमें से कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार है? एक प्रिंटर का प्रकार कौन सा है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? ये बी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आप करेंगे झारखंड जीके से 40 क्वेश्चन। एक सौ 11 का बता देते क्या बोल रहा है। छोटा नागपुर में समाज मिलान करना। ठीक है,
छोटा नागपुर समाज, इसका कौन सा होगा? इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आदिवासी महासभा बोलेगा तो क्या होगा? 1938। इसके साथ होगा झारखंड पार्टी बोलेगा तो कब? 1950। आजसू बोलेगा तो 1986। झारखंड मुक्ति मोर्चा बोलेगा तो 1973, ठीक है। तो 1 और 2 इसी तरह देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक और 2, बी का 1। क्वेश्चन नंबर 90, 112 देखते हैं। झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बोलेगा तो 2011 के अनुसार जनजातीय वाला है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। प्रतिशतता के दृष्टिकोण से झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला। प्रतिशतता के दृष्टिकोण से झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशतक बोलेगा तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, खूंटी हो जाएगा, ठीक है। 113 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? वह है कौन सी जनजाति का? जनजाति इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका मुंडा जनजाति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। किस जनजाति को सांताल परगना का आदि निवासी माना जाता है? सांताल परगना आदि निवासी किसको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोरिया पहाड़िया को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। झारखंड के राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? इसको कितना वेतन मिलता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 350,000, मतलब 3.5 लाख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। नीचे दी गई सूची में कौन से खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 तीनों। वीरेंद्र लकड़ा भी है, जयपाल सिंह मुंडा भी है और दिवाकर प्रसाद भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। झारखंड प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी? झारखंड प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री बोलेगा तो ऑप्शन ए इसका होगा जोबा मांझी। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। झारखंड राज्य के गठन के बाद कौन से नए जिले बनाए गए? कौन से नए जिले बनाए गए? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 119 का डी है, ठीक है। ये सभी जिले बनाए थे, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावा। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। कार्तिक माह में अमावस्या के कृष्ण पक्ष को माना जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? कार्तिक माह में मनाया जाता है, ठीक है, अमावस्या को। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 120 का सी, वंदना पर्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। झारखंड के किस स्थान से प्राचीन कब्रगाहों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुपुंगुड़ी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति बोला तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सावताल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। बेनीसागर किस जिले में स्थित है? बेनीसागर किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। सूर्या पहाड़ी जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? सूर्या पहाड़ी लोग जनजाति लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का रहेगा, मालतो भाषा लोग बोलते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। जादूपटिया झारखंड की किस प्रकार की शैली है? जादूपटिया किस प्रकार की शैली है? ये चित्रकला, ऑप्शन 20 का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। झारखंड में कौन सा त्योहार मवेशियों की पूजा से संबंधित है? कौन सा त्योहार? इसका जो राइट आंसर होगा 126 का क्या होगा?
सी सोहराय। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा निम्न से कौन सी है? उत्तरी मुंडा की मुख्य भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 127 का सी है मुंडारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। डैश रंग का राशन कार्ड झारखंड के अंत्योदय योजना अन्न योजना के लाभार्थियों को दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीला। ठीक है, जो अंत्योदय परिवार को दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। देवघर में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है? तो इसका राइट आंसर सबको पता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा बैद्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। इनमें से कौन सी पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है? किन्हें पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शैलेंद्र कुमार बंदोपाध्याय को। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। किस वर्ष प्रथम ईसाई मिशन रांची पहुंचा था? किस वर्ष पहुंचा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 नवंबर 1845 को। डेट भी याद रखना है और साल भी। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? झारखंड में कौन सा कोयला क्षेत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है इसका झिली मिली होगा। ठीक है, बाकी झरिया हुटार औरंगा सभी है। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। छोटानागपुर पठार डैश चट्टान से बना है? छोटानागपुर पठार किन चट्टानों बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी प्री कैम्ब्रियन चट्टान से बनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। झारखंड में लौह एवं इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित है? झारखंड में लौह एवं इस्पात कितनी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। झारखंड में इनमें से किस संस्थान का नाम बिरसा मुंडा की याद में रखा गया है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी स्टार्ट होगा। ठीक है, हवाई अड्डा का नाम भी, मध्य कारागार का नाम भी और एथलेटिक्स स्टेडियम का नाम भी, तो डी स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्य में औद्योगिक विकास का बढ़ावा देना, ये भी ठीक है। क्वेश्चन बी बताएगा नई निवेशक सुविधा, ये भी ठीक है। और सी कारोबार को आसान बनाना, ये भी ठीक है। तो इसका डी स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य की गठन की मांग की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका होगा साइमन आयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 138 का सी होगा कोडरमा, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार लड़कियों रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास के पहाड़ी नदी को भेंट कर दी जाती है? तो इसका राइट आंसर सबको पता है क्या हुआ? ऑप्शन सी इसका होगा टूसू फॉर्म में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी तानाभाकत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था? झारखंड पार्टी का गठन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1950 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1900। ठीक है, 1900 में। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या के दृष्टि से बड़ा जिला बोलेगा तो रांची हो जाएगा। ठीक है, 100 डी स्क्वायर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 देते हैं। निम्न में से किस जिला में लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम में। क्वेश्चन नंबर 1
145 देखते हैं। सांताला में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका सदाई बापला के नाम से जाना जाता है सांताला में। ठीक है, 146 देखते हैं। मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्रों को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति लोग अपने गोत्रों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये किली कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 लिखते हैं। हाल ही में गिद्ध की किस लुप्तप्राय प्रजाति को कोल्हान के जंगलों में देखा गया है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, जिप्स बेंगालिसिस। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। वर्ष 2019-20 में राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास में सबसे अधिक योगदान कौन सा क्षेत्र का रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किन्हें संसद रत्न अवार्ड सम्मानित किया गया है? संसद रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर निशिकांत दुबे को किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 और ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में शिबू चक्रवर्ती का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, तबला वादन से जुड़े थे। ठीक है, शिबू चक्रवर्ती। वन क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, आज का बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।